जय मसीह। आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और मेरी आशा और प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को भला रखे। और आज के अध्ययन के लिए हम पहला पत्रस के 3 अध्याय को खोलेंगे। पिछली बार यदि आपको स्मरण होगा तो हम पहला पत्रस के 3 अध्याय के 20 पद पर ध्यान दे चुके हैं, या उसके आधा हिस्सा को पर ध्यान दिए थे, जहाँ पर पत्रस यीशु मसीह के उद्धार के कार्य के बारे में बात करते हुए यह बताता है कि वह अपने उद्धार की घोषणा किस प्रकार कैदी आत्माओं के बीच में जा कर के करता है। 19वां पद और 20 पद बताता है कि जिन्होंने उस बीते समय की आज्ञा न माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। पृष्ठभूमि में से हम ये समझते हैं कि पत्रस नूह के समय काल को स्मरण कर रहा है, जहाँ पर अधार्मिकता बढ़ चुका था और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह क्योंकि मनुष्य धार्मिकता की ओर बदलने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, बल्कि उनके मन से केवल दुष्टता ही की बात निकल रही थी, तो परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि वह संसार को जल से नष्ट करेगा, जिसके बारे में हम उत्पत्ति उसके 6 अध्याय से लेकर के 9 पद से 8 अध्याय के 22 पद में देख सकते हैं। और हमने ये देखा है, जैसा कि 6 अध्याय का 5 पद बताता है कि मनुष्य की अधार्मिकता इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके मन में कोई भी दूसरी बात नहीं उभरती है। 6 अध्याय के 5वें पद में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखता है कि जब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्तम होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। अर्थात मनुष्य के मन में केवल बुरा करने का ही इच्छा उत्पन्न हुआ है। और परमेश्वर ने तब नूह के द्वारा एक जहाज को बनवाया और उस परिवार को उस जहाज में रखा, और बाकी पूरे पृथ्वी के बाकी जीवित जितने प्राणी थे जो जहाज में नहीं थे, उन सब को जल से नष्ट किया। पत्रस नूह के समय के न्याय को यहाँ स्मरण करते हुए नए नियम में इसको दोहरा रहा है, ताकि यहाँ पर नूह से वह विश्वासियों को एक शिक्षा देना चाह रहा है। ना जब हम 20वें पद के आखिरी हिस्सा को देखते हैं, वहाँ लिखा है कि और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 21वां पद और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। पत्रस इस नूह के घटना से पुराने नियम के जिस प्रकार से उद्धार हुआ, जिस प्रकार से उनको न्याय से छुटकारा मिला है, उस घटना से नए नियम में यीशु मसीह किस प्रकार से विश्वासियों को उद्धार देता है उसका एक तुलना करता है, या कहना चाहिए वह उससे एक शिक्षा देता है। जब पुराने नियम में नूह के बारे में दिखाया जाता है तो यहाँ पर नूह का घटना और जहाज एक उद्धार का चित्र है जो नए नियम में यीशु मसीह में पूरा हो रहा है। जिस प्रकार ये 8 लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा और मानने के कारण उस जहाज में प्रवेश करते हैं
और परमेश्वर के न्याय से बचते हैं, ठीक उसी प्रकार पतरस के समय में यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा विश्वासी उस न्याय से बचता है। तो इसको हम अंग्रेजी में एंटी टाइप बताते हैं। तो नूह का ये जो जल प्रलय का जो घटना है वह नए नियम में यीशु मसीह के बलिदान से बचने के घटने के साथ उसका की ओर संकेत करता है, एक तुलना किया जा रहा है। और जिस प्रकार जहाज में प्रवेश करने के कारण से नूह और उसकी परिवार बचते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने से व्यक्ति विश्वासी उस न्याय से बचता है। सो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि नूह का घटना एक स्वर्गीय सच्चाई को प्रकट कर रहा है। एक बार हम इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय के 1 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा हम उसको समझ सकेंगे। 4 अध्याय का 1 से 10 पद में इसके बारे में लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। दूसरा पद, क्योंकि हम उन्हीं की न्याय सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। फिर यहाँ पर भी इब्रानी की पत्री में इब्रानी का लेखक पुराने नियम के बारे में बात कर रहा है, जब लोगों ने वचन सुना था पर विश्वास नहीं किया, परंतु आज हमारे लिए ये मौका है कि हम उसकी बातों को सुने और उस पर विश्वास करें तो हम बच सकते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पर पतरस बताना चाह रहा है कि कैसे बाढ़ जो है, जो जल प्रलय है, वह न्याय को संबोधित करता है। और जल प्रलय जिस प्रकार बाकियों के लिए न्याय है, बाकी लोगों के लिए नष्ट होने का कारण है, उन 8 लोगों को लिए जिन्होंने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, उनके लिए वह एक नया जीवन में प्रवेश करना है। मानो वे जहाज से जब बाहर आते हैं उन्होंने एक नया जन्म पा लिया। ठीक जैसे नए नियम में यीशु मसीह ही वो कारण है जिससे व्यक्ति को विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त होता है और वो नया जन्म पाता है और एक नया जन्म नए जीवन में प्रवेश करता है। ना 21वां पद जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ लिखता है और उसी पानी का दृष्टांत भी है, अर्थात ये जल एक दृष्टांत है, एक संकेत करता है एक आत्मिक शिक्षा को देने के लिए। वहाँ पर पतरस एक आत्मिक शिक्षा को दे रहा है कि कैसे जिस प्रकार नूह के समय में जल के द्वारा न्याय आया, यीशु मसीह उस न्याय नए नियम में यीशु मसीह में व्यक्ति उस आने वाले न्याय से बचता है। और यह पानी का दृष्टांत है, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। ना ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बपतिस्मा से उद्धार मिलता है, क्योंकि यह शिक्षा कि बपतिस्मा से उद्धार मिलता है बाइबल के बाकी स्थानों के साथ मेल नहीं खाता है। बाइबल में बाकी पद इसको नहीं सिखाते हैं, इसलिए ये मानना सही नहीं होगा। बपतिस्मा का सब बपतिस्मा, जिसको यूनानी में बैप्टिज़ो कहते हैं, का माने है वास्तव में डुबाया जाना। बपतिस्मा का माने पानी में डुबाया जाना नहीं है, सिर्फ डुबाया जाना है। और यहाँ पर पतरस इस शब्द को प्रयोग कर रहा है कि जैसे
नूह के समय में वे उस पानी में, उस 8 प्राणी पानी में डुबाए गए और उस जल प्रलय में डुबाए गए और उससे वे निकाले गए। ठीक उसी रीति से नए नियम में हम यीशु मसीह के साथ गाड़े जाते और पुनरुत्थित होते हैं। यही हमारी आत्मिक दशा है और यही आत्मिक शिक्षा हमको बपतिस्मा से मिलता है। तो ये बात हम दूसरा पत्रस के 3 के अध्याय में भी देख सकते हैं। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय में पत्रस लिख रहा है 10 से 12 पद में। देखिए, परंतु प्रभु का दिन चोर की न्याय आ जाएगा। उस न्याय के बारे में वो बताता है। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप होकर पिघल जाएंगी, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। 11 पद। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। 12 पद। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगी और आकाश के गण बहुत ही तप होकर गल जाएंगे। पत्रस उस आने वाले न्याय के बारे में बताता है ना। ठीक जिस प्रकार ये 8 प्राणी नूह के समय में जल प्रलय में बच गए, क्योंकि वे उस न्याय से बचाए गए, वो डूब के निकले हैं। ठीक उसी प्रकार आने वाले न्याय में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उसमें डूबने के कारण, उसके रक्त में धोए जाने के कारण उस न्याय से बचते हैं। यही वो यहाँ पर उल्लेख कर रहा है और इसके बारे में हम बाकी स्थानों में भी पढ़ सकते हैं ना। जब हम इस बारे में पढ़ते हैं तो रोमियो की पत्री में भी इस आत्मिक दशा के बारे में हमको शिक्षा मिलता है। रोमी 10 अध्याय और उसका 9 और 10 पद हमको बताता है। 10 अध्याय 9 और 10 पद। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। 10 अध्याय 9 और 10 पद। माफ़ कीजिएगा, मैं 10 और 11 पद पढ़ दिया। 9 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमारा उद्धार अंगीकार के द्वारा होता है। लेकिन रोमियो की पत्री के 6 अध्याय में हम उस बपतिस्मा का चित्र भी देखते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 3 और 4 पद में देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पानी से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। पौलुस यहाँ पर यह आत्मिक शिक्षा को बता रहा है कि बपतिस्मा कौन सी आत्मिक शिक्षा को समझाता है। बपतिस्मा उस आत्मिक शिक्षा को दिखाता है जिसमें हम मसीह के साथ गाड़े जाते, मसीह के साथ जिलाए जाते, पुनरुत्थित होते। इसीलिए उस पुनरुत्थान में हमको एक नया जीवन, एक नया जन्म मिलता है। पतरस ने भी उसी चित्र को यहाँ पर लिया है और इस कारण से यहाँ पर वह बपतिस्मा शब्द को प्रयोग कर रहा है और साथ ही कह रहा है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यह नहीं कि पानी में डुबाए जाने से हम बच रहे हैं, बल्कि यह कि पानी में डुबाया जाना मात्र उस आत्मिक
बदलाव का चित्र है जो अनुग्रह में यीशु मसीह हमारे अंदर करता है और जिस पर हम विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और तब यह कार्य पूरा होता है। और वहाँ आगे लिखा है कि देखिए ये एक दृष्टांत है, क्योंकि उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, ये केवल एक दृष्टांत है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अर्थात यहाँ परमेश्वर जैसे ही नूह को एक इसमें जहाज में प्रवेश करा करके उसको सेफ्टी, उसको सुरक्षा दे रहा है, ठीक उसी तरह परमेश्वर नए नियम में यीशु मसीह में हमको विश्वास के द्वारा सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है हमको एक शुद्ध विवेक मिल जाता है। जिस प्रकार से नूह को एक नया जन्म मिलता है उस जहाज में प्रवेश करने के द्वारा, नूह और उसके परिवार को, विश्वासी को भी एक नया जन्म मिलता है और एक नए जन्म में एक शुद्ध विवेक मिलता है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 15 पद, रोमियो की पत्री के 2 अध्याय के 15 पद में उस शुद्ध विवेक के बारे में पौलुस बताता है कि 15 पद, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। किन के लिए है? 14वां पद जब हम पढ़ते तो पृष्ठभूमि समझ में आता है कि जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है, व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। हमको एक गवाही, एक विवेक मिला है ना। नए जन्म में यह विवेक शुद्ध विवेक है, जिससे न केवल पश्चाताप उत्पन्न होता है बल्कि उससे विश्वास भी उत्पन्न होता है। और यीशु मसीह के धोए जाने के कारण से, उसके लहू के धोए जाने के कारण से हमारे अंदर में निरंतर यह आत्मिक शुद्धता का इच्छा बना रहता है। तो यह कार्य, जैसा कि पतरस बताता है, यह पानी में, जल में डुबाए जाने के कारण से नहीं है। यह मात्र एक दृष्टांत, एक पिक्चर है जो उस आत्मिक शिक्षा को बताता है ना। इसके पीछे का कारण क्या है, या आगे पतरस क्या बताना चाह रहा है कि यह उद्धार का क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों नूह के घटना के बारे में बताया गया। नूह का घटना इसलिए बताया गया ताकि हम अपने पतितता को समझ सके। नूह के समय में भी लोग पतित थे, गिरे हुए थे, बल्कि उनके मन में परमेश्वर विरोधी बातें ही होती रही है, कभी भी वे आज्ञा मानने की बात नहीं की है। आज भी वही बात है। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह के समय में जल के द्वारा एक तरफ न्याय किया और दूसरे तरफ नूह का उद्धार किया, उसी रीति से नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा अविश्वासियों का न्याय हो रहा है और विश्वासियों को उस न्याय से उद्धार, उस न्याय से बचने का मौका मिल रहा है। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के उद्धार को स्वीकार कर लिया है, उस क्रूस को स्वीकार किया है, अब यह क्रूस उनके लिए नया जन्म, अनंत जीवन का कारण बन गया है।
इस कारण से न केवल यह एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि यह आने वाले दिनों के लिए लाभदायक है। पतरस अपने लेखकों को यही समझा रहा है कि यीशु मसीह इसलिए महत्वपूर्ण है, उसकी मृत्यु, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, उसके द्वारा उद्धार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके कारण से हम बाकी हर एक न्याय से जो हम पर होने वाला था, हम बच गए। और यह सामर्थ बचाने का इसलिए है क्योंकि 22वां पद बता रहा है, और वो 3 अध्याय का आखिरी पद है, वो बताता है क्योंकि वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। न केवल यह न्याय का कार्य इसलिए पूरा हो गया, बल्कि आज यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर दाहिनी ओर, यहोवा परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है। इसीलिए बैठने से पहले उसने जाकर के अशुद्ध आत्माओं को उस विजय के बारे में घोषणा किया। उसने उनको उद्धार नहीं दिया। शैतान और उसके दूत के लिए उद्धार नहीं है, और दुष्टात्माओं के लिए उद्धार नहीं है। वे उद्धार नहीं पा सकते हैं, बल्कि उनको घोषणा किया जा रहा है इस उद्धार के बारे में कि यीशु मसीह कैसे विजयी हो चुका है। और घोषणा के बाद यीशु मसीह स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है, और कहा है कि पिता के दाहिने ओर। बाइबल में बहुत से स्थान ऐसे हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं पुराने नियम से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, जहाँ पर दाहिना हाथ, दाहिना स्थान हक का और सामर्थ का और जिम्मेदारी का जगह है। पिता ने पुत्र को दाहिनी ओर बैठा करके सारे संसार को यह प्रकट कर दिया कि यीशु मसीह अब सिंहासन पर विराजमान है। उसी का न्याय है, वही सबका न्याय करता है, और इस कारण से उसी के न्याय से ही सबको या तो छुटकारा मिलता है या दंड बरसाया जाता है। इसलिए वहाँ लिखा है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए जाते हैं। इसलिए फिलिपियों की पत्री में यह न्याय के बारे में पौलुस बताता है, फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय में और उसके 9 पद में। फिलिपी 2 अध्याय के 9 पद में पौलुस बता रहा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। दाहिने ओर बैठने का माने है कि हर नाम में से वह श्रेष्ठ नाम है। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकी। 11 पद, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पतरस भी इसी बात को दोहराता है जब वो कहता है कि परमेश्वर ने उसको दाहिनी ओर बैठा दिया, का माने है कि हर तरफ से वह सामर्थ के स्थान पर है, अभी विराजमान है, अभी वो न्याय करने के लिए बैठ चुका है। और समय आता है, पौलुस बताता है, जब न केवल घुटनाएं टिकेंगी परंतु हर एक जीव भी अंगीकार करेगा कि वही प्रभु है। और इस इब्रानी का लेखक भी इसके बारे में, हालांकि इब्रानियों की पूरे पत्री में बार बार हम यीशु मसीह के श्रेष्ठता को देख सकते हैं, परंतु मुख्य रीति से जब हम 1 अध्याय के 3 से 6 पढ़ेंगे तो वहाँ हम पाते हैं कि कैसे वह अपनी सामर्थ्य से सारे संसार को चलाता है, नियंत्रण में रखता है, क्योंकि वह मलकीसेदेक के
वंश का है और सभी उसके नीचे है। न पतरस ने जब इस पद को प्रकट किया, इस पद को लिखा, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि पृष्ठभूमि में हमने देखा था 13 पद से 17 पद में कि कैसे विश्वासियों को सताए जाने के लिए, दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि तुम 14 पद धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो। यानी कि यदि तुम्हारे ऊपर अकारण सतावा आता है या तुम पर अन्याय होता है, अन्याय को जब सहते हैं तो सहने के समय में किस प्रकार का विचार रहना चाहिए, सोच रहना चाहिए? क्या कुड़कुड़ाना चाहिए? क्या परमेश्वर के सामने निरंतर ये कहना चाहिए कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? पतरस ये नहीं कह रहा है कि जब हमारे ऊपर अन्याय हो तो हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं को उन तक लाना चाहिए, परंतु जब हम दुख उठाते हैं हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हमारा दृष्टिकोण पतरस कहता है कि हमको इस समझ के साथ होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग पर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और वह न्यायाधीश है, सामर्थ के स्थान पर बैठा है और सबका न्याय करने के लिए विराजमान है। इसीलिए हमें भयभीत होने के लिए आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको यह समय इस धन्यवाद के साथ बिताना चाहिए कि यह जो कुछ हो रहा है ये थोड़े दिन का है। इसमें तुम धन्य हो, ब्लेसेड हो, क्योंकि तुम चुने हुए में से हो। परमेश्वर ने यह दिन आने दिया है ताकि वह अपनी इच्छा को पूरा कर सके। आज जब हमारे जीवन में संकटें आती हैं, मैं नहीं जानता आपके जीवन में किस प्रकार का संकट आ रहा है, परंतु आता ही होगा। ऐसे समय में पतरस हमको हियाव नहीं छोड़ने को कहता, बल्कि इस हियाव के साथ हम आगे बढ़ें कि जिस प्रकार नूह के समय में नूह को चुन करके उसके लिए एक जहाज तैयार किया गया, उसी प्रकार हमारे लिए स्वयं यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमको उसमें से पार ले जा करके हमको बचा लिया है, हमको तैयार कर दिया है, हमको एक नया जीवन दे दिया है, ताकि वो आने वाला न्याय जब आएगा तब हम उसमें छिपे रहेंगे। वो जब जल प्रलय होगा हम उसमें बचे रहेंगे, हम डूबेंगे नहीं। परमेश्वर आपको हियाव दे, आपके साथ हो और यह हफ्ता आपके लिए बल का आशीषमय हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।